चलो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 5। लास्ट 4 लेक्चर में हम लोग इसके पीछे वाले लेक्चर में ना बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दो तीन चीज़ें जो पहले बता रखे हैं, एक बार फिर से देख लो। स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? आवाज़ जा रहा है क्लियर? एक बार यस नो बोल दो। ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो ये था, है ना, क्योंकि क्लास कुछ दिन के बाद हुआ है तो एक बार फटाफट कुछ रिकैप कर देते हैं। अगर z इज इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा वाई होता है, तो मॉड z का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, ऐसा हो जाता है। और अगर मान लो यहाँ पे मॉड z का स्क्वायर हो जाए, तो मॉड z का स्क्वायर क्या बन जाएगा? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आज के क्लास में जो हम लोग जिस फॉर्मूले पे और जिस लॉजिक पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो ये है जो इंपॉर्टेंट है। क्या? z इंटू जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू कितने के बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। पिछले क्लास में हम डिस्कस भी कर दिए थे कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट ये है कि अगर मॉड z का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूनी मॉड्यूलर। ठीक है, यूनी मॉड्यूलर बोलते हैं इसको। और यूनी मॉड्यूलर का मतलब मॉड जेड 1 होता है, और अगर मॉड जेड का वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो उस केस में जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो गया 1 बाई जेड के इक्वल। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ये रिकॉल करवा दिया तुमको। ठीक है, अच्छा, अगला चीज़ ये है, नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर जेड का वैल्यू अगर जेड कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करता है? इसका मतलब जेड जो होगा, जेड इज़ प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, जेड इज़ प्योरली रियल। और अगर z इज इक्वल टू हो जाए माइनस जेड कॉन्जुगेट के इक्वल, इसका मतलब z जो होगा, z इज प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। ये बात याद है सब लोग को? सानवी, याद है ये चीज़? अदिति, याद है तुमको? थोड़ा थोड़ा याद था, बताओ तो। z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट कब हो सकता है? जब z क्या हो जाए? प्योरली रियल है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देते हैं फटाफट। देखो, मान लो अगर z इज इक्वल टू सिर्फ 2 लिखा है, ओनली 2, तो सोचो अगर z इज इक्वल टू सिर्फ 2 लिखा है, 2 प्लस क्या हो जाएगा? 0 आयोटा। तो 2 जो लिख 0 आयोटा की वजह से क्या हो गया? ये इसका इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो सिर्फ रियल हो गया। और अगर रियल पार्ट है तो इसका मतलब ये प्योरली रियल है। अब बताओ, z इज इक्वल टू 2 लिखा है तो z कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 ही होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट के केस में याद होगा इमेजनरी वाला पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रियल का नहीं चेंज करते हैं। लेकिन अगर वही z इज इक्वल टू 2 आयोटा लिखा होता तो उस केस में z कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना हो जाता? माइनस 2 आयोटा हो जाता। ठीक है, z कॉन्जुगेट का वैल्यू माइनस 2 आयोटा हो जाता। समझ आया बात ना? तो यहाँ से यही बात समझना था कि पहला चीज़ ये है, z इज इक्वल टू 2 है तो z कॉन्जुगेट अगर 2 तब हुआ। अब तुम सोचो, z इज इक्वल टू कितने के बराबर दिख रहा है यहाँ पे? ये z और z कॉन्जुगेट इक्वल है ना, तो ये तभी हो सकता है जब z कैसा हो जाए? प्योरली रियल हो जाए। और z इज इक्वल टू 2 आयोटा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, ये कब हो सकता है? देखो, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस जेड कॉन्जुगेट। देखो, z और z कॉन्जुगेट दोनों इक्वल नहीं है, माइनस का साइन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है ना एक। तो z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट कब होगा? जब z हो जाएगा प्योरली इमेजनरी नंबर। तो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं आज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला चीज़, यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवांस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले क्लियर कर देते हैं, ये एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड, ईयर भी लिखा होगा, बट तब तक तुम लोग क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो। हाँ, एडवांस 2007 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मेरे को एक चीज़ बताओ तुम लोग, है ना, रुक जाओ क्वेश्चन ट्राई करने से पहले, बिफोर दैट जस्ट टेल मी वन थिंग, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। बताओ, अगर z इज इक्वल टू, सपोज करो लिखा है और 2 प्लस आयोटा, है ना, z इज इक्वल टू अगर 2 प्लस आयोटा लिखा है, तो अगर हम लोग इसको आर्गन प्लेन पे लोकेट करेंगे, ये रियल एक्सिस हो गया और ये हो गया तुम्हारा इमेजनरी एक्सिस। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा का मतलब ये है कि रियल पार्ट कितना है? 2 है, और इमेजनरी पार्ट कितना है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये हो गया 2 प्लस आयोटा, दिस इज 2 प्लस आयोटा, ये हो गया z का वैल्यू। लेकिन अगर सोचो यहाँ पे सिर्फ ये हो जाता, z इज इक्वल टू सिर्फ 2 होता, तो सिर्फ 2 कहाँ आता? यहाँ पे आता। तो z इज इक्वल टू सिर्फ 2 होता, तो इसका मतलब ये चीज़ कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है? ओनली रियल एक्सिस, है ना, मतलब z इज इक्वल टू 2 जो है ना वो रियल एक्सिस पे लाई करेगा। दिस इज रियल पार्ट ऑफ z। तो अगर z इज इक्वल टू सिर्फ 2 लिखा है तो समझ जाना कि ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा। लेकिन अगर z इज इक्वल टू 2 आयोटा लिखा है तो वो कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा इमेजनरी एक्सिस पे, यहाँ पे।
और अगर यही चीज़ अगर जेड इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा हो जाए तो इसका मतलब वो कहीं बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मेरा कहना ये है कि बताओ जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा कहाँ लाई करेगा, सोचो कौन से एक्सिस पे, कहाँ पे। यस ठीक है, जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा का मतलब हो गया यहाँ नीचे की ओर में जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा यहाँ लाई करेगा। तो ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है, और अगर जेड इज इक्वल टू प्लस आयोटा होता तो ये तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 लिखा है, जेड इज नॉट इक्वल टू 1 लिखा है। ध्यान रहे मॉड जेड का वैल्यू 1 है, जेड इज नॉट इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा है जेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर किस जगह पे लाई करेगा ये बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। मॉड जेड इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड जेड 1, इसको क्या बोलते हैं, अभी तुरंत बताए थे हम। हाँ, अगर मॉड जेड का वैल्यू 1 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये यूनी मॉड्यूलर है ये। ठीक है, आपसे बोला क्या है निकालने के लिए, जेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, चलो सोचो, जेड जेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर लिखा है तो ऊपर जेड हो गया और नीचे इस 1 को हम लोग बताओ अभी क्या बताए थे, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है। और मॉड जेड का वैल्यू क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, इसका मतलब जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर आ गया। तो ये जो 1 दिख रहा है ना, इस 1 को रिप्लेस कर दो किससे, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट के साथ। तो दिस इज जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट और माइनस यहाँ पे जेड स्क्वायर लिखा है, इसको रहने दो ऐसे ही। ठीक है, अब देखो ऊपर में जेड है और नीचे देखो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड स्क्वायर में जेड कॉमन निकालो तो ये कितना हो गया, जेड कॉन्जुगेट माइनस यहाँ जेड बन जाएगा। अब ये जेड और ये जेड क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या बचा, 1 अपॉन दिस इज जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड बच गया। अब बताओ जेड कॉन्जुगेट, अगर जेड को हम लोग फॉर एन एग्जाम्पल जेड को अगर हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दें, ठीक है, तो बताओ जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो गया। और माइनस जेड को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखेंगे। तो इसका जब डिफरेंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा वाई हो जाएगा। और आपको पता है नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, अगर नीचे नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए तो अपन क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो देखो ऊपर में आ गया आयोटा और नीचे आ गया आयोटा स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये 2y बन गया। मतलब इसका जो वैल्यू है ना, इस पूरे चीज़ का इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करके ये लेकर के आ गए। अब ये बताओ ये जो दिख रहा है आयोटा बाई 2y, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 0 प्लस आयोटा अपॉन 2y। और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है यहाँ पे कि 1/2 आयोटा 2y लिखा हुआ है। तो बताओ ये चारों ऑप्शन में सब कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, जल्दी बोलो। नहीं समझ आ रहा है कौन सा एक्सिस पे लाई करेगा, देखो लिखा है ना, प्योरली इमेजिनरी हो गया ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं। तो प्योरली मैं, हाँ प्योरली इमेजिनरी कौन से एक्सिस पे लाई करता है, देखो लिखा है ना लाई ऑन कौन से एक्सिस पे, एक्सिस वाई एक्सिस पे। आया समझ में बात? ठीक है, चलो इसको बनाओ। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो क्वेश्चन में, है ना, जो मेनली फाइंड करना है ये नहीं फाइंड करना है। ठीक है, इसमें फाइंड करना है तुमको, इसको हटाओ। हाँ बोलो। एक मिनट, इसमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका रूट, रूट नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है सिर्फ। चलो ये बनाओ।
हम एक हिंट कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ट्राई करो सब लोग, दोनों तरफ मॉडुलस लगा दो, टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, काम बन जाएगा आपका। दोनों तरफ मॉडल्स लगाओ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। ये कैसे पता चला सर आपको कि मॉडुलस लगाना चाहिए? देखो x माइनस आयोटा वाई लिखा है यहाँ पे, x माइनस आयोटा वाई को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब बना सकते हैं? जब वहाँ मॉड लग जाएगा। तो यहाँ मॉड लगाने का मतलब है कि दोनों तरफ मॉड लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पता चला कि हाँ इस क्वेश्चन में मॉड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बताओ किसी को प्रॉपर्टी याद है क्या मॉडुलस का, कि ये जो 50 दिख रहा है अंदर में पावर जो दिख रहा है, क्या ये पावर निकल के यहाँ आ सकता है? बताइए यस और नो। और ये जो लिखा है 3 की पावर 25, ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मॉड से बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको मॉडुलस से बाहर कर दो और यहाँ लेके आ जाओ। ठीक है, ये ऐसा, ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है। अब आप यहाँ पे लगा दो, इजिली काम हो जाएगा। देखो 3/2 प्लस √3/2 का मॉडुलस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9/4 और प्लस ये हो जाएगा 3/4 और इसका रूट। ठीक है, और होल पावर में कितना बैठा है? 50, तो यहाँ पे पावर में कितना हो गया? 50 इज इक्वल टू यहाँ लिखा है 3 की पावर 25 और ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये। अब देखो ये 9/4 3/4 ये हो गया 9 3 12 12/4 मतलब 3 की पावर ये रूट में लिखा है, तो ये 3 की पावर 25 बन जाएगा, 50/2 हो जाएगा ना 1/2 करेंगे तो, और यहाँ 3 की पावर 25 हो गया और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कुछ गलत है क्या? 9 3 12, अच्छा √3 होगा यहाँ पे 50/3, वैल्यू तो सही आ रहा है, 3 की पावर 25 यहाँ पे, अच्छा ठीक है ना। क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ पे 3 की पावर 24 होना चाहिए था, बट कोई नहीं है ना, जैसा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग सही है। अब बताओ यहाँ से 3 की पावर 25 कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया बात? तो यहाँ पे मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिए। सुवर्णा क्लियर है? चलो इसको करो। देखो क्वेश्चन देख के तो लग रहा होगा कि बनेगा नहीं, है ना, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा सर। देखो क्या बोला है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ अ नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट। पहले इस लाइन को डिकोड करते हैं। नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट क्या होता है? नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट बताओ सुवर्णा, क्या होता है नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट? मतलब देखो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर हम लिखते हैं, तो नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट का मतलब होता है कि y का जो वैल्यू है ना वो जीरो नहीं है, ये कंफर्म हो गया। इसके लाइन से, इस लाइन का मतलब यही होता है कि y का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है ये इमेजनरी पार्ट इसका। ठीक है, चलो इतना तो डिकोड करने आना चाहिए क्वेश्चन को, है ना। अच्छा अब दूसरा चीज़ ये देखो, देखो इस तरीके का क्वेश्चन ना आगे आपको डोमेन रेंज में भी मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के ऐसे पता करना चाहिए कि तुम देखो यहाँ जो लिखा है ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट सेम लिखा है ना, ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट सेम लिखा है। बस फर्क यहाँ पर ये कि देखो 2 लिखा है, 4z² लिखा है, यहाँ +3z लिखा है और यहाँ पे लिखा है -3z। तो हम लोग ना इसको कैंसिल आउट करने का ट्राई करेंगे, और ये कैंसिल आउट
करने के लिए कोई बताओ कि हम लोग ऐसा क्या चेंज कर देंगे ताकि ये ऊपर और नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 माइनस 3z प्लस 4z² यहाँ लिखा है, ठीक है। देखो ये जो प्लस 3z लिखा है इसको हम लोग अगर माइनस 3z बनाना चाहें तो बना तो सकते हैं सर, लेकिन आपको माइनस 3z को मेंटेन करने के लिए, इसको रखने के लिए प्लस में यहाँ कुछ करना पड़ेगा। अब प्लस में कितना करना पड़ेगा, प्लस अगर मान लो हम यहाँ पे 6z कर दें तो बताओ 6z माइनस 3z प्लस 3z होगा, और देखो ऊपर में प्लस 3z लिखा हुआ है। कोई तकलीफ है क्या? ओके, तकलीफ होगा तो बताना है ना। अब देखो ये हम लोग इस तरीके से कर लिए। अब क्या करेंगे आप, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको दोनों पे सेपरेट कर लेंगे। तो जैसे ही सेपरेट करेंगे तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और प्लस यहाँ हो गया 6z डिवाइडेड बाई ये हो गया 2 माइनस 3z प्लस 4z², इतना आ जाएगा। अब ये सर कर क्यों रहे हैं आप, अभी आपको बताते हैं ये क्यों हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझो कि निकालना क्या हम लोग को, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z²। देखो मॉड z² निकालने के लिए तो एक तरीका तो और था इसको, कि हम लोग इसको इज इक्वल टू इसके कॉन्जुगेट के बराबर लिख के काम करते हैं, बट छोड़ो उसको अभी, है ना। इस तरीके से समझो, ये थोड़ा आसान पड़ेगा आपको। अब क्या करेंगे सर, देखो ऊपर में लिखा है 6z, नीचे लिखा है 2 माइनस 3z प्लस 4z², ठीक है। अब ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे ये 1 प्लस ऊपर में 6z लिखा है और डिवाइडेड बाई ये 4z² को पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3z लिख दो और प्लस यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसा ट्राई करना है ताकि ऊपर का जो z है ये कैंसल आउट हो जाए, कुछ भी बुद्धि लगाओ ताकि वो कैंसल आउट हो पाए। अब ज़रा सोचो, सब लोग दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या करेंगे हम लोग ताकि वो कैंसल आउट हो जाए, या अगर कैंसल आउट नहीं भी हो रहा है, ठीक है, कैंसिल तो करना पड़ेगा, कैंसिल को दिक्कत हो जाएगा, कैंसिल करने का ट्राई करो। और यहाँ लिखा है 4z² माइनस 3z और प्लस 2 टाइम्स 2 है ना, 2 ही है यहाँ, एक सेकेंड, हाँ 2 है, ठीक है। तो कैसे इसको कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना, सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए बहुत सिंपल काम करना है आपको यहाँ पे, है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बस यहाँ से z कॉमन निकाल लो, काम हो जाएगा। देखो 1 प्लस 6z लिखा है डिवाइडेड बाई, नीचे से अगर हम लोग क्या कॉमन निकालें z, तो ये कितना बन जाएगा 4z बन जाएगा, माइनस 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 2/z, और ये z और ये z कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये सब कर क्यों रहे हैं आपको अगले लाइन में समझ में आ जाएगा। देखो ये 1 प्लस ऊपर 6 हो गया, नाउ डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास 4z बचा प्लस 2/z बचा और माइनस 3 बचा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। अब एक बात बताओ, यहाँ देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, चेक करो। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। इफ दिस पोर्शन इज रियल, है ना, ये रियल नंबर है, मतलब ये देखने में इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कहानी, लेकिन ये है एक्चुअल में रियल नंबर, मतलब इसमें कुछ आयोटा बेटा कुछ नहीं आना चाहिए, ये रियल नंबर है। तो सोचो ये रियल नंबर कब हो सकता है, अगर इस वाले पार्ट को हम लोग रियल कर दें, है ना। देखना ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट रियल हो जाए, है ना, सोचो अगर ये पार्ट रियल हो जाए तो 6 बाई रियल नंबर माइनस 3 तो रियल ही आएगा ना, और ये पूरा रियल बन जाएगा। फिर अगर यहाँ इमेजिनरी रह गया, यहाँ आयोटा रह गया, कुछ ऐसा रह गया, तो फिर ये रियल तो नहीं हो पाएगा, फिर इमेजिनरी मतलब ये इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर रियल प्लस इमेजिनरी दोनों आ जाएगा। बट ये कह रहा है कि रियल है ये, तो रियल अगर है, ये पूरा अगर रियल है तो इस वाले पोर्शन को भी रियल होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4z प्लस 2/z, दिस इज व्हाट, दिस इज रियल, ये रियल है। अब देखो सुनना ध्यान से कहानी, यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि एडवांस का है तो थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ना क्वेश्चन में। देखिए अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर z इज इक्वल टू प्योरली रियल हो जाए, अगर z प्योरली रियल हो जाए तो बताओ z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट हो जाता है। तो अगर ये रियल हो गया, इसका मतलब 4z प्लस 2/z ये इक्वल हो जाएगा इसके कॉन्जुगेट के साथ, 4z प्लस 2/z इसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा ये।
और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप कॉन्जुगेट दोनों पे सेपरेट कर लो, तो ये हो गया 4z प्लस 2/z इज इक्वल टू 4z का कॉन्जुगेट प्लस यहाँ हो जाएगा 2/z का कॉन्जुगेट हो गया ये। ठीक है जी। अब देखो 4z लिखा और यहाँ पे अभी आपके पास ऑप्शन ये कि आप एलसीएम एलसीएम लो फिर सिंप्लीफाई करो, या फिर थोड़ा आसान काम ये कर सकते हैं कि इस 4z को इधर लेके आ जाते हैं 4z के साथ। देखो 4z माइनस 4z का कॉन्जुगेट कर दो, और यहाँ लिखा है 2/z का कॉन्जुगेट और माइनस यहाँ हो जाएगा 2/z। ठीक है सर। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा z माइनस z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 1 बाई ये हो जाएगा z का कॉन्जुगेट माइनस 1 अपॉन z हो गया ये। ठीक है, इतना बात समझ में अगर आपको आ रहा है तो बताइए 4 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये z माइनस z कॉन्जुगेट रहने देते हैं इज इक्वल टू 2 टाइम्स। देखो एलसीएम लेंगे तो ये z इंटू जेड का कॉन्जुगेट हो गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा z माइनस z का कॉन्जुगेट है ना, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब तुम देखो यहाँ z माइनस z कॉन्जुगेट, यहाँ z माइनस z कॉन्जुगेट हट गया ये। तो बताओ यहाँ से ये 2 2 4 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन z इंटू जेड कॉन्जुगेट। और अभी अभी आपको सिखा के आए हैं कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू होता है मॉड z का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से मॉड z का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। आपसे निकालने के लिए क्या बोला था, मॉड z का स्क्वायर ही निकालने बोला आई थिंक, है ना। हाँ देखो मॉड z का स्क्वायर निकालने बोला है, तो इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। दिस इज 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे अप्रोच नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक और तरीका था जो आपको समझा देते हैं, और वो तरीका ये है कि देखो 2 प्लस क्या बोला है कि ये जो दिख रहा है ये प्योरली रियल है ना, रियल नंबर है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू इसी के जस्ट कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर अपॉन दिस इज 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, एंड इस पूरे का हो गया ये कॉन्जुगेट। फिर ये कॉन्जुगेट सब पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत मेहनत लगता है इस क्वेश्चन में इसको ऐसे सॉल्व करने से, इसलिए इस तरीके से थोड़ा अवॉइड कर दिया हम इसको। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है, आप इसको इस तरीके से अप्रोच करो, सबसे सही रहेगा। समझ में आया बात? हो गया, आगे बढ़ते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो ये बनाओ, मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये। देखो ये इस क्वेश्चन में ना सेट का भी यूज़ किया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज़ किया गया है ना। परफेक्ट यूज है सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों। और तुमको बता देते हैं कि इस तरीके का ना चीज़ तुमको आगे चल के क्वेश्चन में दिखेगा ऐसा, ये चीज़ का मतलब आपको समझना भी पड़ेगा, और आपको समझा देंगे अभी के क्वेश्चन में। बट ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन आजकल बहुत फेमस हो गया है, इस बार के भी मेंस में क्वेश्चन ऐसा एक्सप्रेशन दिखा है मेरे को। ठीक है, चलो सोचो क्वेश्चन के बारे में क्या बोला है। लेट सेट एस, मतलब देखो आपको पता है ना सेट का दो फॉर्मेट होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो लिखा है ना ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म में जेड निकालना है, और जो जेड का वैल्यू आएगा उसका मॉड जेड स्क्वायर करके सम करना है, जितना जितना कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मान लो अगर जेड का वैल्यू 2 को आता है, मतलब सपोज करो है ना, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। सपोज करो जेड इज इक्वल टू एक आ गया 2 प्लस आयोटा, और दूसरा दूसरा ये जेड1 है, जेड2 आ गया सपोज करो -2 प्लस 3 आयोटा। तो तुमसे कह रहा है कि मॉड जेड का स्क्वायर निकालो, लेकिन सिग्मा लगा दिया यहाँ पे। तो सिग्मा लगाने का मतलब ये कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड करना है और सम कर देना है। तो देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √5 हो गया ये, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 2 11 √11 हो गया, और इसका स्क्वायर करना है ना। तो स्क्वायर करने का मतलब हो गया कि ये 5 बन गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो तुमको 5 + 11 मतलब 16 आंसर बताना, ऐसा ये काम करना है।
ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जितना जेड निकलेगा यहाँ पे, जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा सबका स्क्वायर करके और मॉडुलस निकाल के स्क्वायर करके सम करना है। तो चलो इसको प्रोसीड करो, एक बार अपने से सोचो कि क्या क्या इस पे करेंगे। चलो देखो, सबसे पहला काम ये होता है कि क्वेश्चन जब दिख रहा है स्क्रीन पे z बिलोंग्स टू c, ये z बिलोंग्स टू c का मतलब समझ में आता है क्या होता है? ये बोलना चाह रहा है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये नहीं भी बोलता तो भी समझ में आ रहा है। यहाँ लिखा है z का कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट तो पहले z लिखना पड़ेगा, और z क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस आयोटा वाई। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। अब इसको रखेंगे यहाँ पे, देखो z कॉन्जुगेट को रखेंगे, फिर यहाँ पे z स्क्वायर करेंगे, फिर रियल पार्ट्स ऑफ z कॉन्जुगेट करेंगे। तो बताओ रियल पार्ट्स ऑफ z कॉन्जुगेट कितना हो गया? बताओ ऐसी रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट कितना होगा? व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट? बोलती ही नहीं है। चलो आदित्य तुमको पता है व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट? अरे लिख दिए तब पूछ रहे हैं क्या बोले, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा। जेड कॉन्जुगेट का मतलब हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आयोटा और जेड स्क्वायर करना है, तो जेड यहाँ लिखा है इसका स्क्वायर करेंगे, तो जेड का स्क्वायर जो होगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 2xy एंड दिस इज आयोटा। ठीक है, तो यहाँ जेड स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा हो गया ये, और प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट मतलब हो गया सिर्फ x, और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इतना मिलेगा यहाँ से। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग LHS RHS को मिलाते हुए, कंपैरिजन करते हुए। देखो x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, अंदर आयोटा मल्टीप्लाई करो तो आयोटा एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस आयोटा वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2xy एंड दिस इज आयोटा स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा x आयोटा। सो दिस इज x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा x लिखा है और यहाँ पे आयोटा वाई स्क्वायर लिखा है, तो आयोटा को कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ x हो जाएगा, और बाहर में लिख लो आयोटा। फिर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा -2xy, और यहाँ हो गया प्लस। अब आप यहाँ पे करो कंपैरिजन कैसे करेंगे? देखो LHS में रियल पार्ट कितना दिख रहा है, x है, और RHS में रियल पार्ट कितना दिख रहा है, ये। LHS में इमेजिनरी पार्ट कितना है, y है, और RHS में इमेजिनरी पार्ट ये पूरा है। तो अब इसको कंपेयर करके यहाँ से हम लोग x और y निकाल लेंगे, और जितना x y निकलेगा उतना z निकलेगा। तो x का जो वैल्यू हो गया ये हो जाएगा तुम्हारा -2xy के इक्वल, तो यहाँ x प्लस कितना हो गया 2xy एंड दिस इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकलेगा तो हो गया 1 प्लस 2y, और ये हो गया 0 के इक्वल। तो यहाँ से x का वैल्यू 0 हो गया, या फिर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -½ हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लो कुछ मना तो नहीं ना किया है, ऐसा तो नहीं ना बोला है नॉन जीरो रियल नंबर, ऐसा कुछ देखो इसमें ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं है, तो आपको दोनों वैल्यू को कंसिडर करना है। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। नाउ इमेजिनरी को कंपेयर करो अब, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि माइनस वाई का जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस ये हो गया एक्स। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू एक बार 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 पे देखना है कि y का वैल्यू क्या आ रहा है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये -y हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये -y स्क्वायर हो गया, और ये भी 0 हो गया, तो ये -y माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा y, और -y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कॉमन निकलेगा तो 1 - y इज इक्वल टू 0 हो गया है ना, ये तो कैंसिल हो गया था। तो यहाँ से y का वैल्यू 0 आ गया और एक y का वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो x 0 पे आपको y का 2 वैल्यू मिलता है, पहला y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है और दूसरा y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से z इज इक्वल टू बनेगा पहला 0 प्लस 0 आयोटा, दूसरा z क्या बनेगा, x प्लस वाई होता है ना, तो 0 प्लस आयोटा, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से मिल गया। बाकी और कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आएगा सर, तो बाकी और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी और आएगा, क्योंकि आप x y का वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो वहाँ से आपको अलग x का वैल्यू आएगा, तो y का वैल्यू -1/2 पुट करते हैं। तो देखो अगर y का वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो ये +1/2 हो गया, यहाँ पुट करा ना इस इक्वेशन में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -1/4 हो गया ये। ठीक है, और प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 हो गया ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x
और -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये फैक्टराइज होगा क्या? ये 4 3 12 आना है, तो फैक्टराइज तो लग रहा हो जाएगा। ये 6 और 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, 6 - 2 12 भी आ जाएगा। तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दे, यहाँ 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया। फैक्टराइज कर दिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, और यहाँ से ये वैल्यू मिला 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू आ गया -3/2, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/2। तो सोचो y का वैल्यू हम लोग कितना पुट किए थे? -½ तो इस वैल्यू पे आपको x का 2 वैल्यू मिल गया है ना। पहला वैल्यू क्या मिला? x इज इक्वल टू -3/2, और दूसरा x का वैल्यू कितना आ गया? ½ आ गया। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा? तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है पहला z इज इक्वल टू -3/2 और -½ आयोटा, और दूसरा z इज इक्वल टू हो गया ½ -½ आयोटा। तो टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आ गया है। 2 उधर भी आया था ना, पहला आया था 0 + 0 आयोटा, और दूसरा आया था 0 + आयोटा। सो टोटल वी हैव 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड z निकाल लो, ठीक है। तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड z कितना हो जाएगा? मॉड z नहीं, मॉड z का स्क्वायर भी करने बोला है। तो 3/2 करेंगे तो ये हो गया 9/4, और प्लस 1/4, तो 9 1 10 10/4 हो गया ये। दूसरा, यहाँ से अगर मॉड z का स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, मतलब ये आ गया 1/2। तीसरा वाला का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड z का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 रह गया, और यहाँ से मॉड z का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब चारों का क्या करना है? सम, क्योंकि बोला है ना z बिलोंग्स टू c, और ये सारे सेट में है ना। अब देखो इसका मतलब समझो, यहाँ क्या लिखा है? z बिलोंग्स टू s। s कहाँ है सर? s इज द सेट। इसमें इसके अंदर इसको सॉल्व करने के बाद जो भी z का वैल्यू आ रहा है सारे z का सम करना है, मॉड z का स्क्वायर। तो देखो z का मॉड z का स्क्वायर क्या क्या आया था जी? पहला आया था 10/4, फिर 1/2, फिर 0 और 1, है ना। 10/4, 1/2, 0 1। तो आप यहाँ पे सबका सम करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? देखो पहला मिला 10/2, 10/2 था कि 10/4 था? 10/4 + 1/2 + 0 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 + 1/2 और +1, तो 6/2, 3 + 1, सो द आंसर इज 4। ये 4 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? बताओ समझ में आया कुछ? सानवी क्लियर है? ओके चलो देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देंगे होमवर्क में करने के लिए, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। अगर ठीक से देखो ध्यान से तो क्या लिखा है? z स्क्वायर + z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो फिर वही काम प्रोसीड तो वैसे ही करना है। z को क्या लिखेंगे? x + आयोटा y, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 करेंगे, और रियल को रियल और इमेजनरी को इमेजनरी इक्वल करेंगे। तो जो x y निकल के आएगा उसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का सम करना है। आप लोग सॉल्व करेंगे या होमवर्क देते हैं? जैसा बताओ, डू यू वांट राइट नाउ? नो कमेंट मतलब ये वो होमवर्क दे दें? चलो ठीक है, इसको करना है ना। चलो ये बनाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही स्टेप लेके चलना है। देखो पहला में मतलब क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, एकदम शांत दिमाग से पढ़ो, है ना। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ना है। 1 साल पढ़ना है अभी, ठीक है। एक दिन नहीं पढ़ना है, 1 साल पढ़ना है। z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा लिखा है, और z2 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा लिखा है, ठीक है। सेट s z बिलोंग्स टू c, z - z1 का स्क्वायर, z - z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू z - z1 - z2 का स्क्वायर लिखा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और आई होप सो कि कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपको पता है सर्कल क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, सब पता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ बोला है इसको रख के इसको सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि क्या मेरे पास कर्व आ रहा है, कैसा कर्व आ रहा है। ये मेन चीज़ है। तो सबसे पहली बात ये है कि अब तुम देखो यहाँ पे z - z1 लिखा है, तो सर z है क्या? z इज वॉट? x + आयोटा y। कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट ये समझना होता है कि z इज इक्वल टू x + आयोटा y लेना है। अब z के जगह पे x + आयोटा y लिखेंगे, और z1 यहाँ दिया देखो ये 2 + 3 आयोटा, और उसका मॉड ले लेना है।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, देखो x प्लस आयोटा y माइनस z1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1? देखो z1 कितना, 2 प्लस 3 आयोटा है, तो z1 का वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा ये, और मॉडुलस, और उसके साथ स्क्वायर, माइनस फिर ये x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे क्योंकि z तो मेरा x प्लस आयोटा वाई है, माइनस z2, एंड द वैल्यू ऑफ z2 इज व्हाट, 3 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ लिख लो 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, इसका मॉड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू z1 माइनस z2। देखो z1 यही था और ये z2 है, तो दोनों का डिफरेंस करना है, मतलब 2 प्लस 3 आयोटा विथ माइनस साइन, एंड दिस इज 3 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ जो भी लिखा है इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 और प्लस यहाँ आयोटा रहेगा, ये हो जाएगा y माइनस 3, इस पूरे का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस यहाँ आयोटा हो गया, एंड दिस इज y माइनस 4 एंड मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिफरेंस करेंगे तो हो गया 2 माइनस 3 माइनस 1, और 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस आयोटा, इस पूरे का मॉडुलस का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मॉड स्क्वायर लिखा है, मॉड लिखा है, तो जब भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई लिखा है, इसका मॉड लिखा है, तो आपको पता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ये, और इसका रूट हो जाता है, स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा रूट, तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ भी रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो रूट 2 दिख रहा है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन गया ये, है ना, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, माइनस का चक्कर नहीं होता है ना मॉड निकालने के लिए, क्योंकि ऐसे भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही बनेगा ये, तो इसमें कोई वजह नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसको ओपन करो पहले, है ना, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, अच्छा माइनस बाहर में लगा हुआ है, तो यहाँ जो भी मिलेगा बाद में माइनस लग जाएगा इस पर, है ना, ये ऐसा ऐसा बोलना चाह रहा है ये। चलो इसको ओपन करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये माइनस का साइन यहाँ से हटेगा, मतलब ये ब्रैकेट हटेगा, तो ये सब का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, ये बन गया प्लस और ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, और ये जो प्लस दिख रहा है ये बन जाएगा माइनस, और ये हो गया प्लस। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कट जाए, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, उसके बाद 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 हो जाएगा, और ये देखो 2 भी है ना यहाँ पे, तो 4 माइनस 9 हो गया माइनस 5, और इधर माइनस 2 आ जाएगा तो माइनस 2 हो गया, माइनस 4x लिखा है यहाँ पे, रहने दो। ठीक है, अच्छा 9 भी कैंसिल हो रहा था ये, है ना, 9 भी कैंसिल हो रहा था, तो फिर क्या बचा अपने पास, 4 बचा, इधर आएगा 2, तो हो गया सिर्फ 2 बचा। ठीक है, और माइनस 16 भी है, तो माइनस 16 हो गया यहाँ पे, उसके बाद माइनस 4x बचा, है ना, माइनस 4x बचा, और फिर प्लस 6x बचा, फिर माइनस 6y और फिर प्लस 8y इज इक्वल टू हो गया 0। तो देखो ये हो गया माइनस 14, और ये हो जाएगा प्लस 2x, और ये हो गया प्लस 2y इज इक्वल टू 0 हो गया ये। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 14, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हम तुमको यहाँ तक ला के पहुँचा दिए, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आया फाइनल सॉल्व करने के बाद, है ना। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अभी भी आप ऑप्शन पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। चलो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब बताओ, अभी भी बताओ कि आप क्या ऑप्शन पकड़ पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, देखें एक बार, कोई भी बच्चा। सानवी सोच पा रही है, पढ़ो एक बार ठीक से स्ट्रेट लाइन का एक बार देखो क्या लॉजिक लग रहा है। ऑप्शन वन, हाँ ऑप्शन वन सही है। सानवी समझी तुम ऑप्शन वन क्यों होगा? हाँ देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आने का मतलब ये है कि हम लोग इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये x बाई 7 हो जाएगा, ये y बाई 7 हो जाएगा, और ये भी 7 हो गया।
तो ये x बाई सेवन और प्लस y बाई सेवन इज इक्वल टू हो गया 1। इसका मतलब ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसमें x का इंटरसेप्ट 7 है और y का इंटरसेप्ट 7 है, तो 7 प्लस 7 14 हो गया। सम ऑफ इंटरसेप्ट यहाँ बोला, देखो सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल टू 14। कैसे ये हुआ ऐसा, देखो ऐसे हो गया, समझो ये और ये है ना, x बाई सेवन का मतलब x का इंटरसेप्ट 7 है और y बाई सेवन मतलब y का इंटरसेप्ट 7 है, और इसको इसको ऐसा करके मिला दो तो देखो x इंटरसेप्ट 7 हो गया और y इंटरसेप्ट 7 हो गया, तो 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। वही लिखा है यहाँ पे, लाइन विथ सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल टू 14। और ये स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे पता चला सर आपको, क्योंकि x का डिग्री 1 है और y का डिग्री भी 1 है। अगर यही स्क्वायर स्क्वायर हो जाता तो सर्कल बन जाता, ठीक है, और एक स्क्वायर और एक 1 डिग्री का होता तो फिर पैराबोला बन जाता ऐसे केस में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन था, बट ठीक क्वेश्चन था। स्ट्रेट लाइन सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट का बहुत अच्छा यूज हो गया इसमें। चलो इसको देखो, ट्राई करो एक बार, सोचो सब लोग सोचो। होगा, ट्राई करो सब लोग। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी जो है ना ये दोनों रूट है, ये नहीं होगा, यहाँ पे अल्फा होगा और ये बीटा होगा। ए बी कहाँ से आ गया, अल्फा और बीटा जो है ना ये दोनों रूट है किसका, इस इक्वेशन का। तो तुमसे अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 पूछा है। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो क्या हम लोग x के जगह पे अल्फा और बीटा रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि रूट है उसका। और अगर ऐसा है तो सर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भेजेंगे तो इसको हो गया 1 माइनस 2 आयोटा, हो जाएगा ऐसा। और अगर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा हो गया तो इसी तरीके से बीटा स्क्वायर भी निकल जाएगा, है ना। देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर हो गया तो बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या अलग थोड़ी आएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, है ना। बीटा अल्फा यहाँ पे बीटा स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। तो अल्फा स्क्वायर भी पता चल गया और बीटा स्क्वायर भी पता चल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का मॉड्यूलस निकालना है। अब सोचो इसके बारे में, अल्फा की पावर 8 कैसे निकलेगा, सोचिए। अल्फा की पावर 4 निकल जाएगा आपसे, अल्फा की पावर 4 निकालने का मतलब है 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर कर दो तो अल्फा की पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 2 ए बी होता है ना, तो 2 ए बी मतलब यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 आयोटा, तो यहाँ से हो गया 1 माइनस 4 और माइनस 4 आयोटा मतलब हो गया माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। ये अल्फा की पावर 4 का वैल्यू आ गया। तो अगर अल्फा की पावर 4 का वैल्यू इतना आया है तो अल्फा की पावर 8 कितना होगा, फिर से स्क्वायर कर दो, तो फिर से स्क्वायर करते हैं इसका, तो अल्फा की पावर 8 का वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया 9। एक काम कर लेते हैं, माइनस का साइन यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि ऐसे भी स्क्वायर लिखा है तो प्लस बन जाएगा वो, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ऐसा लिख दो इसको, अब ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 4 बन जाएगा -4, क्योंकि प्लस 4 आयोटा स्क्वायर होगा ना ये, और उसके बाद प्लस 2 ए बी मतलब 4 3 12 24 आयोटा हो गया ये। तो अल्फा की पावर 8 का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 4 प्लस 24 आयोटा, तो यहाँ से अल्फा की पावर 8 का वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 24 आयोटा। अब एक बात बताओ, अगर अल्फा की पावर 8 का वैल्यू 5 प्लस 24 आयोटा आया है तो बीटा की पावर 8 में कुछ अलग थोड़ी आएगा, तो सेम ही आएगा ना, तो 5 प्लस 24 आयोटा हो गया। तो आपसे बोल रहा है अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 बताओ, तो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 करेंगे तो 5 प्लस 24 आयोटा और फिर से 5 प्लस 24 आयोटा हो गया ये, और इसका मॉड भी कह रहा है तो मॉड लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ भी मॉड लग जाएगा। तो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का मॉडुलस का वैल्यू कितना हो गया, 5 प्लस 5 10 और 24 प्लस 24 40, 24 दूनी 48 है ना, 48 आयोटा और इसका मॉडुलस, है
है ना। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, कैसे हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 48 का स्क्वायर, वो तो नहीं कर पाएंगे, हाँ करो। कितना आ रहा है देखो 48 का स्क्वायर, 2304, इसका रूट हो जाएगा। अब इसको ऐड करो तो हो गया 2404, इसका रूट निकालो 2404 का, देखो कितना आ रहा है। होल स्क्वायर गलत है कहाँ पे, 16i² ये यहाँ पे, अच्छा अच्छा एक सेकेंड, 4 का स्क्वायर 16 हो गया ना, हाँ सही है, यहाँ पे ये हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 16 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16, हाँ सी सही है, ये 16 हो गया, तो हो गया यहाँ पे आ जाएगा 9 -16 -7 है ना, +24 आयोटा, तो यहाँ भी आ जाएगा -7 +24 आयोटा हो गया ये, तो ये बन जाएगा -7 -7 -14, ठीक है, ये हो गया -7 +24 आयोटा और फिर -7 +24 आयोटा, तो हो गया -14 और 48 आयोटा, तो यहाँ बन जाएगा -14। हरिओम यही आ रहा है, ये हो गया -14, अब इसका स्क्वायर करके ऐड करो, कितना आ रहा है ऐसानवी, सम करने से 14 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे 196 हो जाएगा ये, सानवी ऐसे ही आ रहा है इतना, कितना आया तुम्हारा, 50 है ऑप्शन में, हाँ 50 तो पहले ही ऑप्शन है, 50 सही है, 50 ही सही है। क्या की थी तुम, अच्छा ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, चलो इसको बनाओ। देखो इस तरह का क्वेश्चंस कुछ अलग नहीं है, समझना ध्यान से, देखो यहाँ लिखा है z माइनस आयोटा -z+5 आयोटा इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, z माइनस आयोटा मॉडुलस -z+5 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू कितना लिखा है 0, तो z माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू z प्लस कितना हो जाएगा 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एक कराए थे, किसी को याद है कि इसके बाद का स्टेप क्या करते हैं, एनीबॉडी, थोड़ा अपना अपना ओपिनियन तो सब लोग, गलत हो जाए चाहिए वो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, वेरी गुड, है ना। ऐसा क्वेश्चन कराए थे, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बोले थे कर देना, और स्क्वायरिंग करने के बाद जो आइडिया क्लिक करता है वो ये है कि सर हम लोग इसको अब ऐसे लिख सकते हैं z माइनस आयोटा और z माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं इसको, और इधर z+5 आयोटा लिखा है तो z+5 आयोटा और फिर इसको लिख लेंगे z+5 आयोटा का कॉन्जुगेट लिख लेंगे इसको। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि अब ये जो कॉन्जुगेट है पहले दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो z माइनस आयोटा हो गया ये, और ये हो जाएगा z का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, आयोटा कॉन्जुगेट प्लस आयोटा बन जाएगा ये, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा z+5 आयोटा
और ये हो जाएगा जेड माइनस 5 आयोटा कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो जेड इंटू कितना हो गया जेड कॉन्जुगेट, और प्लस जेड आयोटा हो गया, माइनस जेड कॉन्जुगेट आयोटा हो गया, और माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 1 हो गया, ये इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा, माइनस 5 जेड आयोटा हो जाएगा, और प्लस 5 जेड कॉन्जुगेट आयोटा हो जाएगा, माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस 1 हो गया, ये तो ये ऐसा आ जाएगा। अब देखो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का जो वैल्यू है वो कट जाएगा, जेड आयोटा है ना, और यहाँ पे जेड कॉन्जुगेट आयोटा, जेड आयोटा और यहाँ जेड आयोटा, इसको इधर बुला लो, तो जेड आयोटा और प्लस 5 जेड आयोटा हो जाएगा, माइनस जेड कॉन्जुगेट आयोटा और माइनस 5 जेड कॉन्जुगेट आयोटा हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। यहाँ से अगर हम लोग ये देखें तो 6 जेड आयोटा हो गया और माइनस 6 जेड कॉन्जुगेट आयोटा हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 24, है ना, 1 माइनस 25 माइनस 24 उधर जाएगा तो हो गया 24। यहाँ से 6 आयोटा कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया। अब बताओ जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, बोलो सुवर्णा, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट कितना होता है, जल्दी, तो है क्लास में, हेलो हेलो, अच्छा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, डिफरेंस कर दो दोनों का, और क्या, इतना क्या सोचना, तो 2 आयोटा वाई हो जाएगा ना, सो दिस इज 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू हो गया 24, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया तो 12 वाई विथ माइनस का साइन इज इक्वल टू 24, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। बोलो, इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वाई का वैल्यू -2 आ गया। तो सर वाई आने से क्या हो गया, क्योंकि वाई निकला है तो अब आप वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, है ना, यहाँ पे पुट कर लेंगे, लेकिन सर वाई पुट करने से काम तो नहीं होगा, एक्स भी तो चाहिए हमको, तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन और दे रखा है, देखो यहाँ पे मॉड जेड इज इक्वल टू 2, और ये बहुत आसान है, मॉड जेड इज इक्वल टू 2 के हेल्प से आप वाई निकाल सकते हैं, सॉरी एक्स निकाल सकते हैं। बताओ मॉड जेड -2 इज इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और मॉड जेड का वैल्यू कितना है, मॉड जेड का वैल्यू कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका रूट करेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया, वाई का वैल्यू कितना है -2 आया है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0, लो एक्स आ गया 0 और वाई आ गया -2, तुम ले जाके पुट कर लो किसी इक्वेशन में और देखो कौन सा इक्वेशन वेरीफाई कर रहा है, तो 0 और -2 पुट करना है ना, तो 0 और -2 अगर पुट करेंगे तो देखो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया -4 + 4, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, और तो कोई इक्वेशन नहीं वेरीफाई हो रहा है, इसका ये भी नहीं हो रहा है, और ये अगर 0 पुट करेंगे, हाँ ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हो गया, समझ आया बात, आगे बढ़ते हैं। अंजलि, अरे अंजलि भी क्लास में ना, भूल ही गए थे हम तो, हेलो हेलो अंजलि, हाँ ठीक है ठीक, समझ आ रहा है तुमको कि ऊपर से पार हो रहा है, पिछले क्लास अटेंड की थी तुम, देखो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, इस पर ट्राई करो एक बार, अप्रोच लगाओ अपना, पहले बस ट्राई वराई बाद में करना, पहले मेरे को बताओ किसी के दिमाग में अगर आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या इसमें लॉजिक क्या लगाना चाहिए। जेड का वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई रख के प्रोसीड करना चाहिए, यही ना बोल रही है। अच्छा, और कुछ सानवी, कुछ अलग, हाँ स्क्वायरिंग इज द करेक्ट लॉजिक। देखो स्क्वायरिंग करने से पहले एक काम और कर लो तो और ज़्यादा काम आसान हो जाएगा, मतलब वैसे बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
देखो पहले बताओ यहाँ क्या लिखा है, जेड माइनस आयोटा, और ये जो मॉडुलस पूरे में लगा है, क्या ये मॉडुलस अलग अलग सेपरेट हो सकता है ऐसा? तो जेड प्लस टू आयोटा, क्योंकि मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है ये, इज इक्वल टू वन लिखा है। अब यहाँ से बताओ ये जेड माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो जेड प्लस टू आयोटा बन गया। अब बताओ इस क्वेश्चन को देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखो। अब बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है अगला स्टेप क्या हो सकता है? अब ये समझ में आ रहा है कि सर स्क्वायरिंग कर दो, काम आसान से हो जाएगा। जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा जेड प्लस टू आयोटा का स्क्वायर, है ना, स्क्वायरिंग करने के बाद। और अगर अपन स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर ऐसा है ना, मॉड कहाँ हटा रहे हैं, मॉड नहीं हटेगा। ये और ये स्क्वायर करने का मतलब ये हो गया कि अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड माइनस आयोटा का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड प्लस टू आयोटा, और फिर यहाँ लिखेंगे जेड प्लस टू आयोटा का होल कॉन्जुगेट, है ना। अब ये हो गया जेड माइनस आयोटा। अब बनेगा तुम लोग से? रुक जाएं, ट्राई करेगा सब लोग? चलो ठीक है, चलो बताओ यहाँ से कि बताओ यहाँ से जेड का वैल्यू या कुछ भी क्या निकल के आ रहा है, जेड या जेड कॉन्जुगेट कुछ भी निकल के आएगा ना यहाँ से? ऑप्शन नहीं है इसमें, जेड निकालना पड़ेगा तभी ना, थ्री प्लस आयोटा का निकाल के मॉड करेंगे। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड आयोटा माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस वन हो गया, इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस टू जेड आयोटा और प्लस टू जेड कॉन्जुगेट आयोटा और माइनस ये प्लस फोर बन जाएगा। नाउ दिस इज जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट कैंसिल आउट हो गया, जेड आयोटा प्लस टू जेड आयोटा, तो ये हो गया थ्री जेड आयोटा माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस टू जेड आयोटा कॉन्जुगेट, तो माइनस थ्री जेड कॉन्जुगेट आयोटा हो गया, वन इधर आ जाएगा तो थ्री हो गया ये। तो देखो थ्री थ्री और थ्री कैंसिल आउट हो गया, तो जेड यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लो, तो आयोटा कॉमन निकलेगा तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कितना हो गया, वन। अब फिर से बताओ वही सेम चीज़, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू रिप्लेस करेंगे अपन, तो ये हो गया आयोटा और ये हो गया टू वाई आयोटा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हो गया माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस हाफ आ गया। चलो वाई अगर आ गया तो एक्स कैसे निकलेगा सर? एक्स निकालने के लिए देखो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, मॉड जेड का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था फाइव बाई टू, तो मॉड जेड का वैल्यू अगर फाइव बाई टू दिया तो इसका यूज़ कर लो, मॉड जेड इज इक्वल टू अगर फाइव बाई टू लिखा है, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव बाई टू है, और इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पच्चीस बाई चार, जिसमें से वाई का वैल्यू कितना आया था, माइनस हाफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वन बाई फोर बन जाएगा इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई फोर। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इधर जाकर माइनस होगा ट्वेंटी फोर बाई फोर मतलब सिक्स, सो एक्स का वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट अंडर सिक्स। तो यहाँ से आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जेड का वैल्यू, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू होता है, आपको पता है कि एक्स प्लस आयोटा वाई होता है जो मानते हैं हम लोग, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर सिक्स आयोट रूट सिक्स आ गया, और वाई का वैल्यू कितना आया था, माइनस हाफ आयोटा हो गया ये, है ना, वाई का वैल्यू माइनस हाफ और आयोटा। अब क्या करना है, अब आपको करना ये है कि अब जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, जेड प्लस थ्री आयोटा का मॉडुलस निकालना है इसको, तो जेड प्लस थ्री आयोटा का मतलब हो गया, जेड का वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट सिक्स माइनस हाफ आयोटा और प्लस यहाँ लिखा है थ्री आयोटा, इस पूरे का मॉडुलस चाहिए इसको, तो प्लस माइनस रूट सिक्स हो गया और माइनस हाफ प्लस थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन मतलब हो गया फाइव बाई टू आयोटा विथ मॉडुलस। अब मॉडुलस निकालने का मतलब क्या, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये सिक्स बन जाएगा और ये बन जाएगा पच्चीस बाई चार और इसका रूट, तो हो गया छः चार चौबीस, चौबीस प्लस पच्चीस फोर्टी नाइन, सेवन बाई टू, लो आ गया रूट करने के बाद सेवन बाई टू, सेवन बाई टू है कि नहीं ऑप्शन में होगा, अच्छा ऑप्शन नहीं है, सेवन बाई टू। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, ऑल क्लियर? भारी लग रहा है क्या, भारी लग रहा है? भारी अगर लग रहा है तो कॉपी किताब साइड कर दो, कलम वलम रख दो, सो जाओ आराम से, हल्का हो जाएगा। ए लड़का,
ये जो लड़का जो बोल रहा है ना वो मेरे बगल में ही बैठ के पढ़ रहा है ना, तो तुम लोग परेशान मत हो ना। ये रूम में ही रहता है, बदमाशी कर रहा है, लेकिन इसको अभी क्लास के बाद इसको पीटेंगे अभी। हो गया, चलो फिर नेक्स्ट। अगला अब कर दे। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं ना। लो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बहुत सही टाइम पे क्वेश्चन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन दिए होमवर्क में, उसको कर लेना। बाकी आज के क्लास में यहीं तक, अगले क्लास में फिर प्रोसीड करेंगे इसके आगे। बाकी देखो मेरा मेरा बात सुनो। अभी तक 5 लेक्चर हो गया, आपको एक काम करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनो, और आगे से यही काम करना है आपको। क्लास 9 बजे से होता है, ठीक है। ट्राई करना कि तुम 8:45 पे क्लास के लिए अटेंटिव हो जाना, और 8:45 से लेके 9 तक ये जो 15 मिनट है ना, तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 15 मिनट बैठ के पूरे के पूरे 5 लेक्चर को रिवाइज करके आना है अपने कॉपी देख करके। आप ये डेली हैबिट में डालिए, बस 15 मिनट आपसे मांग रहे हैं हम। आप क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे, नहीं डीपीपी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा कि 15 मिनट आप बैठ के पीछे का जितना भी लेक्चर है पूरा रिवाइज कर लो हर चैप्टर का। बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व होगा, आपसे खुद ही लगेगा कि हाँ सर क्वेश्चन दीजिए मेरे को, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आप खुद क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस हैबिट में ले आओ कि क्लास ज्वाइन होने से पहले 15 मिनट पहले बैठ जाओ और बैठ के पूरा रिवाइज कर डालो। अगर आपको आता है, याद है सब कुछ, फिर भी रिवाइज करो। इनफैक्ट अगर आपको इतना अच्छे से रिवाइज होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। क्वेश्चन दिखा और सर इसका आंसर याद है मेरे को, 7/2 होगा, ऐसा होना चाहिए। फिर देखो क्या मजा आएगा आपको क्लास करने में, है ना। बाकी रिकॉर्डेड के चक्कर में मत रहो, है ना। लाइव क्लास अटेंड करो, ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा और ज़्यादा सोच पाएंगे आप, है ना। रिकॉर्डिंग में 1.5 के स्पीड में जो वीडियो देखते हैं ना हम लोग, जो हैबिट में डाले हैं, उससे कुछ होता नहीं है, उससे कॉपी भरता है, ठीक है। एक्चुअल तरीका पढ़ाई का ये होता है कि आप लाइव क्लास अटेंड करो, 1 घंटा का स्लॉट बनाओ और सोच सोच के क्वेश्चंस करो। अगर आप कहेंगे तो हम आपको क्वेश्चंस में सोचने का समय देंगे, 1 मिनट 2 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन आप क्वेश्चन को सोचो, दिमाग पे प्रेशर लगाओ कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना चाहिए। पूरा सॉल्व करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चंस के बाद का स्टेप्स क्या होगा ये क्लिक करना चाहिए कैसे भी, ठीक है। तो इतना काम करना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलीफ अपने आप पे रखो और अनिल अनिल सर पे रखो, काम हो जाएगा। चलो ठीक है ना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।